दोस्तों बैंक्स के द्वारा अलग अलग तरह के लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टू द कस्टमर्स। अब इन लोन्स के थ्रू बैंक्स को जो है वो इनकम रिसीव होती है फ्रॉम द कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, जिस वजह से इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एसेट प्रोडक्ट बोल देते हैं एक बैंक के लिए भी। बट जब इन लोन अकाउंट के केस में हम लोगों को पेमेंट ओवरड्यू देखने के लिए मिलेगी फ्रॉम द कस्टमर्स एंड फॉर मोर देन 90 डेज, तो इन लोन अकाउंट्स को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल देंगे भी। अब ऐसे लोन अकाउंट जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में रहते हैं फॉर मोर देन 12 मंथ, उनको हम लोग बोल देते हैं डाउटफुल एसेट्स भी। अब डाउटफुल एसेट्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है इनटू 3 कैटेगरीज, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3 कैटेगरी भी। अब ऐसे हमारे एसेट्स जो कि डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहते हैं फॉर 12 मंथ, उनको हम लोग डाउटफुल 1 एसेट की कैटेगरी में डाल देंगे। ऐसे एसेट जो कि डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहते हैं फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स, उनको हम लोग डाउटफुल 2 एसेट की कैटेगरी में डाल देंगे। और ऐसे एसेट्स जो कि डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहते हैं फॉर मोर देन 3 ईयर्स, उनको हम लोग जो है वो डाउटफुल 3 एसेट की कैटेगरी में डाल देते हैं गाइस। तो आई होप ये डाउटफुल एसेट्स क्या होते हैं और किस तरह से कैटेगराइजेशन की जाती है ये आप लोगों को अब क्लियर है। थैंक यू।